सुबह का समय था। शहर से थोड़ा दूर बने पुराने बस स्टैंड पर धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी थी। कोई नौकरी पर जाने की जल्दी में था, कोई स्कूल तो कोई बाजार। धूल उड़ रही थी, चाय वालों की आवाजें गूंज रही थीं, और उसी भीड़ के बीच सड़क किनारे एक छोटी सी टूटी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रीना अपने छोटे बेटे चिंटू के साथ रहती थी। उसका पति श्याम साइकिल पंचर की छोटी सी दुकान चलाता था। मेहनत बहुत करता था, लेकिन कमाई इतनी नहीं थी कि घर आराम से चल सके। उस सुबह भी रीना चूल्हे के सामने बैठी खाली डिब्बे देख रही थी। आटे का डिब्बा लगभग खाली था, तेल खत्म हो चुका था और सब्जी नाम की कोई चीज घर में नहीं थी। तभी चिंटू नींद से उठकर आया। माँ, आज खाने में क्या बनेगा? मुझे बहुत भूख लगी है माँ। तुझे जो पसंद है वही बनाऊंगी बेटा। लेकिन जैसे ही चिंटू बाहर गया, रीना की आंखें भर आईं। उधर श्याम अपनी दुकान खोलने जा रहा था। उसने रीना को उदास देखा। फिर राशन खत्म हो गया। रीना चुप रही। श्याम ने जेब टटोली। सिर्फ 30 रुपए थे। आज कोशिश करूंगा ज्यादा काम मिल जाए। शाम, कब तक ऐसे चलेगा? हमें कुछ करना पड़ेगा। दिन गुजरते गए, हालत और खराब होती गई। कभी आधा पेट खाना, कभी चाय पीकर रात गुजारना। एक दिन दोपहर में रीना बस स्टैंड के पास से गुजर रही थी। वहां एक बड़ा होटल था। होटल के बाहर भीड़ तो बहुत थी, लेकिन लोग खुश नहीं थे। अरे भाई, ये टिक्की इतनी बासी क्यों है? तेल से बदबू आ रही है। पैसे पूरे लेते हो और स्वाद बिल्कुल खराब। रीना ये सब सुन रही थी। तभी उसने देखा कि कई लोग खाना छोड़कर जा रहे हैं। लोगों को खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। उसके मन में अचानक एक विचार आया। अगर मैं साफ सुथरी और स्वादिष्ट टिक्की चाट बनाऊं। शाम को घर आकर उसने अपने पति को सारी बात बताई। शाम पहले तो हंस पड़ा। हम चाट बेचेंगे? चाट बनाने के लिए कितना सारा सामान लगता है। हम इतना सामान कहाँ से लाएंगे? मेरे पास माँ की दी हुई चांदी की पायल है, उसे बेच देते हैं। वहाँ से पैसे जमा हो जाएंगे। नहीं, वो तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है। अगर उसे बेच दिया तो फिर दोबारा कभी वापस नहीं खरीद पाएंगे। निशानी संभालकर क्या करेंगे जब चिंटू भूखा सो रहा है? वो हर दिन भूखा सोने लगा तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। अगली सुबह दोनों बाजार गए। पायल बेचकर थोड़ा पैसा मिला। उन्होंने आलू, बेसन, मसाले, दही और पुराना ठेला खरीदा। पूरा दिन दोनों मेहनत करते रहे। रीना मसाले तैयार करती रही और श्याम ठेला ठीक करता रहा। शाम तक ठेला तैयार हो चुका था। चिंटू खुशी से उछल पड़ा। अगली शाम रीना और श्याम रेलवे बस स्टैंड पहुंचे। रीना के हाथ कांप रहे थे, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। उसने आवाज लगाई, गर्मा गर्म टिक्की चाट, एक बार खाओ बार बार आओ। पहले कुछ ही ग्राहक आए, लेकिन जैसे ही लोगों ने चाट का स्वाद चखा, भीड़ बढ़ने लगी। एक यात्री बोला, बहन जी, ऐसी स्वादिष्ट चाट मैंने कहीं नहीं खाई। ये सुनकर रीना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी एक बड़े व्यापारी ने उसकी चाट खाई और कहा, कल से मेरी दुकान के बाहर भी अपना ठेला लगाना, मैं पूरी मदद करूंगा। रीना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रात को जब वे घर लौटे तो पहली बार उनकी जेब में अच्छा मुनाफा था। माँ, आज तो हम मिठाई भी खाएंगे। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती बेटा। उस रात उनके घर का चूल्हा भी खूब जला और उनके सपनों की नई शुरुआत भी हो गई।